नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भगत टेक्स्ट चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और पूरा कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम यह MS वर्ड के ऊपर ये हमारा 16वां वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लेआउट टैब के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं लेआउट टैब पे। ठीक है, मैंने लेआउट टैब पे क्लिक किया। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो आपको देखने को इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, ओरिएंटेशंस है, साइज है, कॉलम्स है, ब्रेक है, लाइन नंबर है, हाइफिनेशंस है। और पैराग्राफ ग्रुप में आपको इंडेंट मिलेगा जिसमें है लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर दिया हुआ है। इसके साथ ही आपको अरेंज ग्रुप भी देखने को मिलेगा। इन सारे टॉपिक को हम एक ही सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, ताकि आपको लेआउट टैब अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप स्किप करके देखिएगा तो शायद हो सके आपको अच्छे से समझ में नहीं आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मार्जिन। तो मार्जिन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ लेना होगा। हम इस पर क्लिक करते हैं और एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो पैराग्राफ के लिए इक्वल टू R&D का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 10,10 का एक पैराग्राफ हम बना लेंगे और जैसे हम एंटर करेंगे तो 10/10 का एक पैराग्राफ हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये 3 पेज का ये पैराग्राफ है, मतलब हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये 3 पेज का है। ठीक है, और हमें इसमें समझना है मार्जिन क्या होता है। तो चलिए हम समझाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये टॉप का जो है यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है इसे हम मार्जिन कहते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ से यहाँ पेज के अंदर जहाँ हमारा टेक्स्ट है और यहाँ ये पेज है, इसके बीच का जो गैप है, ठीक है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक है, राइट साइड में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टेक्स्ट है और ये पेज है, इसके बीच में जो स्पेस छूटा हुआ है ना, इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, इस तरीके से इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 3 पेज में है। ठीक है, और इस तरह से शायद आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसके लिए व्यू टैब में चलता हूँ। ठीक है, और ये इसको मल्टीपल पेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम मार्जिन का यूज कब करते हैं, जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है 3 पेज पे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, और तीसरा पेज में जो है ये 3 लाइन ही जो है एक्स्ट्रा है जो तीसरे पेज पे आ रहा है, बाकी ये पूरा पूरा पेज जो है ब्लैंक है। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो थर्ड पेज जो वो पूरा पूरा ब्लैंक ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ही लाइन प्रिंट होगा, बाकी ये पूरा पूरा ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो हमारे सीनियर, मान लो कि मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो हमारे सीनियर ने कहा कि आपको इसको 3 पेज में प्रिंट नहीं करना, इसको 2 पेज में आप प्रिंट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्जिन का यूज करेंगे। ठीक है, मार्जिन की मदद से हम इस 3 लाइन को हम 2 पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। इसके लिए हम मार्जिन टैब पे जाएंगे और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें अलग अलग साइज के जो है मार्जिन दिए हुए हैं। अभी हमारा जो ये पेज का जो साइज है ये नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल जो कॉमन है वो है। ठीक है, अगर मैं नैरो को यूज करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल में पेज की जो मार्जिन है वो ज़्यादा है। ठीक है, जबकि नैरो में पेज की मार्जिन जो है काफ़ी कम यहाँ पे दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ कि क्या ये एडजस्ट हो जाता है 2 पेज में। ठीक है, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 पेज में आराम से एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको इतना पेज अभी ब्लैंक ही है, आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं और भी टेक्स्ट को जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो है हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मार्जिन में और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे
यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट का साइज का यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं वाइट कर दूंगा तो वाइट में और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन दिया हुआ है, मतलब वाइट में पेज मार्जिन ज़्यादा है। अगर ये 2 पेज में मैंने अपने सेम डॉक्यूमेंट को मैंने 2 पेज में प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मैं वाइट करता हूँ तो देखता हूँ कितने पेज में ये प्रिंट होता है। मैं इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 पेज में प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट निकालूंगा तो ये 4 पेज में निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पेज मार्जिन मैंने काफ़ी ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम मार्जिन का यूज करते हैं। इसके साथ ही अगर आप खुद से मैन्युअली भी आप कुछ अपना खुद से सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ कस्टम मार्जिन का, मतलब आप यहाँ से खुद से अपने अनुसार जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं। टॉप में कितना रहेगा, लेफ्ट में कितना रहेगा, राइट में कितना रहेगा, बॉटम में कितना रहेगा, खुद से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस मार्जिन को जो है नैरो में कर देता हूँ। ये 2 पेज पे आ गया। अब यहाँ से मार्जिन हम सेट करते हैं, कस्टम मार्जिन में चलते हैं और आपको जितना चाहिए उतना मार्जिन आप ले सकते हैं। जैसे कि पहला जो मार्जिन यहाँ पे है मार्क मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। टॉप का मार्जिन में 6 ले लेता हूँ, बाकी सबका 1.27 1.27 बॉटम में राइट में ये रहने देता हूँ और मैं ओके करता हूँ तो देखता हूँ कि किस तरीके से आ रहा है। जैसे मैंने किया आप देखिए टॉप में जो है मार्जिन ज़्यादा है, बाकी सब में ये मार्जिन जो है ये कम दिख रहा है, ठीक है। मार्जिन जो है कम दिख रहा है। इस तरीके से जो है मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें जैसे टॉप में मैंने 6.27 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम कम भी कर सकते हैं। जरूर नहीं कि मैं टॉप का ही कर सकता हूँ, इसमें हम 3 मैंने कर दिया, यहाँ बॉटम में मैंने जो है 3 कर देता हूँ, 3.27 सेंटीमीटर, और लेफ्ट में राइट में जो है 1.27 सेंटीमीटर ही रखता हूँ और मैं ओके करता हूँ। इस तरीके से जो भी है हम मार्जिन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है मार्जिन कम है लेकिन टॉप में और बॉटम में मार्जिन ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है अपने अनुसार भी हम जो है मार्जिन को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंगल पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जो है इसको नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। अब हम लेआउट टैब में चलते हैं और दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, ओरिएंटेशन। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसमें 2 ऑप्शन हमें शो देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन मिल रहा है देखने को। इसमें 2 ऑप्शन मिल रहा है देखने को हमें। पहला जो है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप, ठीक है। तो पहला है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप, ठीक है। तो अभी ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है, ठीक है, पोर्ट्रेट के फॉर्म में है और लैंडस्केप यहाँ पे है। तो पोर्ट्रेट में क्या होता है कि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होता है और चौड़ाई जो है वो कम होता है, जबकि अब मैं अगर लैंडस्केप करूँगा तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगा और लंबाई जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये समझना है कि हम पोर्ट्रेट का यूज़ कब करते हैं और लैंडस्केप का यूज़ हम कब करते हैं। जैसे पोर्ट्रेट का यूज़ हम नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं किसी ऑफिस वगैरह का, तो उसमें हम जितने सारे डॉक्यूमेंट या फाइल बनाते हैं वो सारे का सारा पोर्ट्रेट फॉर्म में रहता है, ठीक है। और लैंडस्केप का हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी ऑफिस का या किसी इंस्टीट्यूट का वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह हमें किसी को देना रहता है या सर्टिफिकेट वगैरह बनाना रहता है, तो उस समय हम लैंडस्केप के फॉर्म में सर्टिफिकेट वगैरह डिजाइन करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। इसका पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का यही यूज है, ठीक है। अभी ये लैंडस्केप में है, मैं इसे पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं साइज पे। तो यहाँ पे हमें पेज का साइज शो करेगा, ठीक है। इसमें अलग अलग पेज का यहाँ पे साइज दिया हुआ है। जैसे पहला जो है लेटर साइज, अगर हमें किसी ऑफिस में लेटर भेजना हो या लिखना हो तो हम लेटर के साइज पे हम इसको क्लिक करके रखें। देखिए लेटर के साइज कुछ अलग होता है, 21.59 सेंटीमीटर है और 27.94 सेंटीमीटर, ये है लेटर का साइज, ठीक है। इसके साथ ही
हम जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह यूज करते हैं अधिकतर नॉर्मल जो पेज का साइज रहता है वो A4 साइज रहता है, ठीक है, A4 साइज रहता है, ठीक है। तो अगर हम A4 साइज पे करते हैं तो ये देखिए हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये 2 पेज में आ रहा है हमारा, ठीक है, 2 पेज में आ रहा है। अगर इसी A4 अगर हम A5 साइज कर देते हैं, A4 साइज इसका आधा हो जाएगा। मैं A5 साइज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी जो साइज है वो 5 साइज हो गया, मतलब इसकी पेज की जो साइज है वो छोटा हो गया और हमारा टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट जो है जो भी है वो बढ़ के 5 पेज कवर कर रहा है, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और यहाँ पे चौथा, पांचवा पेज, ये 5 पेज है, जबकि हमारा सेम ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है, केवल मैंने साइज चेंज किया है। अगर मैं A4 साइज करूँगा तो ये 2 पेज में हो जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 पेज में है। अगर मैं साइज चेंज करूँगा तो ये 5 पेज को कवर कर रहा है, तो साइज का ये मैटर होता है, ठीक है। A3 साइज थोड़ा और बड़ा होता है, ठीक है, तो ये एक ही पेज में कवर हो जा रहा है, ठीक है। A3 साइज जो है मैं इस पर क्लिक किया, जो 2 पेज का हमारा डॉक्यूमेंट था वो एक ही पेज में कवर कर ले रहा है। तो इस तरह साइज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी ऑफिस में डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। साइज का, ओरिएंटेशन का, मार्जिन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेआउट टैब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पेज सेटअप ग्रुप ही है, ठीक है, जो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसकी साइज़ को हम नॉर्मल कर देते हैं, A4 साइज़ में आ जाते हैं, ठीक है, ये A4 साइज आ गया। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कॉलम। तो हम कॉलम है, अभी ये जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट जो है वो सिंगल कॉलम में है, ठीक है, एक ही कॉलम में है। अगर हम इसको 2 कॉलम करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सवाल होता है कि हमें कॉलम का यूज क्यों करते हैं। देखिए आप जब भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको इस टाइप का जो इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जैसे 2 कॉलम में दिया हुआ है या 3 कॉलम में दिया हुआ है। तो अधिकतर इसका यूज जो है न्यूज़पेपर वगैरह आप देखते हैं तो उसमें जो है कॉलम वाइज ही उसमें प्रिंट रहता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह के छोटे छोटे कॉलम बनाए हुए रहते हैं। तो उस समय कॉलम का यूज ज़्यादा होता है। और अधिकतर जो उसके बाद आप बुक्स वगैरह में देखते हैं उस समय बुक्स वगैरह में जब प्रिंट होते हैं तो उसमें भी कॉलम का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जैसे ये 2 कॉलम का है, कहीं 3 कॉलम भी आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, 3 कॉलम है यहाँ पे। फिर उसके साथ ही जो है आपको लेफ़्ट और राइट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट का एक कॉलम है छोटा सा और राइट साइड में कॉलम जो है वो बड़ा है, ठीक है। अगर मैं वही राइट साइड में करूँगा तो राइट साइड का जो कॉलम है वो बड़ा हो जाएगा और लेफ्ट जो है राइट साइड का जो कॉलम है वो छोटा रहेगा और लेफ्ट साइड का जो कॉलम है वो बड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरह के जो है कॉलम का हम यूज करते हैं। हम इसको 2 कॉलम में ही रखते हैं और इसको हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेक। तो ब्रेक में जैसे कि आप यहाँ है दिया पेज ब्रेक, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होता है, जैसे कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो जब तक वो पेज मैं करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ से जैसे कि मान लो हम इस वाले डॉक्यूमेंट को हम डिलीट कर देते हैं। मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। अब जैसे कि ये एक पेज है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल वे से यहाँ से हम पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। हम कर्सर को यहाँ पर रखेंगे और ब्रेक में चलेंगे, ठीक है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है ये जो टेक्स्ट है ये दूसरे पेज में चला जाएगा, क्योंकि अभी तो ये दूसरे पेज में नहीं गया है क्योंकि इसके पास स्पेस है तो वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया, यहाँ पे आ गया, एक ही पेज में कवर कर लिया। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ का जो डॉक्यूमेंट है ये दूसरे पेज में शो कराना चाहते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक का, पेज ब्रेक। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया आप यहाँ देख सकते हैं ये दूसरे पेज में प्रिंट होके आ रहा है और यहाँ से ये हट गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपको नीचे मिलेगा कॉलम ब्रेक, ठीक है। ये भी ब्रेक ही है पर हम कॉलम को ब्रेक कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यह क्लिक इन, यहाँ पे सो रहा क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए ये आपको दिख रहा है ना, क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज द एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से पैराग्राफ को हम क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। इस पैराग्राफ हम इस पैराग्राफ को हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं ब्रेक पे और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो ये कॉलम जो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखिए ये कॉलम जो ब्रेक होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आ गया। और इसके साथ ही आपको इसके नीचे दिया हुआ टेक्स्ट रैपिंग का, तो टेक्स्ट रैपिंग का हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेपरेट हम टेक्स्ट को हम रैप इधर से उधर हम ड्रैग कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि हमको यहाँ से, मैं इसको नीचे करता हूँ, हाँ, जैसे कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे ले लेता हूँ सच, ठीक है। ये सर्च ऑनलाइन फॉर द वीडियो डेट्स है ना, यहाँ से हम इसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट रैपिंग करना चाहते हैं। तो इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए मैंने क्लिक किया, 2 बार मैंने क्लिक किया तो ये नीचे के साइड में आ गया। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो लाइन जो था, इस लाइन से दूसरे लाइन में हमें सेपरेट इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, सेक्शन ब्रेक। ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको ज़्यादा यूज नहीं करना रहता है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ब्रेक जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, कॉलम ब्रेक और ये टेक्स्ट रैपिंग मैंने बता दिया, और इन सब का उतना ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं लाइन नंबर्स। लाइन नंबर में क्या है, तो यहाँ पे कंटिन्यू, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसको 1 पेज पे सिंगल कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और इसको जो कॉलम को जो है हम सिंगल कॉलम कर देते हैं, सिंगल कॉलम हो गया, ठीक है, ये सिंगल कॉलम हो गया, ये आ गया। अब इसमें हम चलते हैं लाइन नंबर पे। तो हम अगर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन का जो एक एक लाइन का इसमें नंबर देगा, मतलब ये कितनी लाइन का पैराग्राफ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला पेज में 1 से 18 तक ये लाइन है, मतलब कितनी लाइन है, 1 से 18 लाइन है, ठीक है। इसके नीचे नेक्स्ट पेज में 28 29 तक है, ठीक है। इस तरीके से ये आ रहा है। ये पैराग्राफ में हम लाइन को काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर हम रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब हम इसमें 2 पेज है, अगर मैं रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब पहला पेज जो है 1 से 18 तक का लाइन है, दूसरे पेज में फिर ये 1 से काउंट करेगा। मैं रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहले पेज में 1 से 18 तक काउंट कर रहा है और फिर दूसरे पेज में 1 से 10 तक काउंट कर रहा है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रीस्टार्ट ईच पैराग्राफ को अगर हम सरपेज करना चाहते हैं, मतलब उसको छोड़कर काउंट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस पर हम क्लिक करेंगे सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसको हम सरपेज फॉर करंट पैराग्राफ करेंगे तो इस तरीके से जो है वो काउंट करके आएगा, मतलब ये इस पैराग्राफ को ये छोड़ देगा, बाकी सारे लाइन को जो है ये काउंट करके आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हाइफनेशन। इसका यूज क्या है, जैसे कि इसका यूज है कि कोई वर्ड जो है यहाँ पे बड़ा है और हाइफन दे के आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ,
कुछ वर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं कोई भी वर्ड लिख दे रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर से मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ CO, मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैंने लिया और हाइफन दे दिया, मैंने ये दे दिया, हाइफन देकर मैंने एंटर किया और PUTER मैंने लिखा, है ना। इस तरीके से जो है ये जो मैंने हाइफन दिया ना, इसी हाइफनेशन को हम हाइफनेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको हम दिखा देते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो है इसको हम हाइफनेशन कहते हैं। इसमें दो चीज़ और दिए हुए हैं, इसमें है कि पहला चीज़ क्या है, इसमें जो है आप जो है ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ऑटोमेटिक का जरूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ ये लगेगा, और मैन्युअली करना चाहते हो तो मैन्युअल भी लगा सकते हैं। हाइफनेशन इज कम्प्लीटेड। तो जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़ा, जैसे कि एड्स यहाँ पे जरूरत पड़ा तो ये शो हो रहा है, जहाँ जहाँ इसको जरूरत पड़ा वो ऑटोमेटिक वो लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम आते हैं इंडेंट। तो इंडेंट क्या होता है, ये इंडेंट की ये होता है स्केल का, रूलर का जो होता है, इसको अगर हम इसको लेफ्ट में बढ़ाना चाहते हैं तो इसको देखिए ये बढ़ रहा है ना, ये इंडेंट ये बढ़ रहा है, ये तो हमारा टेक्स्ट भी बढ़ रहा है। यहाँ से अगर मैं करता हूँ और मैं बढ़ाऊँगा तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट भी है वो भी बढ़ेगा। अगर मैं कम करना चाहता हूँ राइट साइड का तो वो कम होगा, देखिए कम हो रहा है, ठीक है। 0 रखते हैं तो 0 होगा। इस तरीके से जो है हम इंडेंट को लेफ्ट राइट बड़ा, लेफ्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिंग में क्या है, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिंग दिया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे है, तो मैं अगर यहाँ से बड़ा करूँगा स्पेस, तो देखिए ये पैराग्राफ की स्पेस को ये बड़ा कर रहा है, ठीक है। अब कम करना हो तो फिर यहाँ से हम कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर अगर हम देखिए ये नीचे के साइड में यहाँ पे जो कर्सर है, देखिए यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, तो ये अगर मैं बड़ा करूँगा तो ये बड़ा होगा नीचे के साइड में, ये कम ज़्यादा हो रहा है ना आफ्टर ऑफ। तो इस तरीके से जो है हम पेज सेटअप और पैराग्राफ ग्रुप को हमने समझा, यहाँ पे इंडेंट को समझा और स्पेसिंग को हम कम ज़्यादा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो स्पेसिंग को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इस तरीके से। और ये वाला जो ग्रुप है ना पैराग्राफ, ये अरेंज ग्रुप, ये पिक्चर इंसर्ट से रिलेटेड है। मैं यहाँ से कोई पिक्चर को इंसर्ट कराता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जाता हूँ और ये वाला पिक्चर को मैं इंसर्ट कराऊंगा और इसको हम छोटा कर देते हैं इस तरीके से, ये हो गया ना। तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया, आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे पोजीशन रैप टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ, तो इस तरीके से इसको हम पिक्चर को ड्रैग कर सकते हैं। तो ये सारे जितने सारे ऑप्शन है ना, इन सारे ऑप्शन को मैंने इंसर्ट टैब में, डॉट टैब में और पिछले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल में एक एक को अच्छे से समझाया और बताया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर हमारे चैनल पर देखें, ताकि उसको पूरा इन डेप्थ में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सेम ही चीज़ है जो मैं पूरे डिटेल में वहाँ बताया हूँ, समझाया हूँ। अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फिर से तो रिपीटेशन करूँगा तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, उसमें पूरा इन डेप्थ में मैंने बताया और समझाया है,
ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।